नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और आप अभी यूपी के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, सीएम योगी ने मंत्रियों को सौंपी जिलों की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए सिरे से अपने मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंपी। 75 में से 73 जिलों के मंत्रियों के प्रभार बदले गए हैं। सिर्फ पीलीभीत व मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नहीं बदले गए हैं। मुख्यमंत्री व दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास 25-25 जिलों की समीक्षा की जिम्मेदारी रहेगी। इसमें 4-4 माह के बाद रोटेशन के आधार पर जिलों का प्रभार बदलता रहेगा। गोंडा जिले में मानकों को ना पूरा करने वाले मदरसों पर कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। इस महीने जिले के 54 मदरसा बंद हो जाएंगे। शासन की सख्ती के बाद 22 मदरसों के प्रबंधकों ने स्वयं मदरसा बंद करने के लिए विभाग को प्रार्थना पत्र दिया है। मदरसा शिक्षा परिषद अब इन मदरसों की मान्यता वापस लेगा। इसके अतिरिक्त मानकों को ना पूरा करने वाले 32 मदरसों की सूची अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने मदरसा शिक्षा परिषद को भेज दिया है। किसानों को मिल रही है मुफ्त बिजली मगर नहीं उठा रहे लाभ। उत्तर प्रदेश में किसान सोलर सिंचाई पंपों को लेकर आगे नहीं आ रहे हैं। पीएम कुसुम योजना के तहत मिलने वाले 60% अनुदान के बावजूद केवल 12.50% किसानों ने ही योजना का लाभ उठाया है। अब कृषि विभाग अनुदान राशि को बढ़ाकर 90% करने की तैयारी कर रहा है। कृषि विभाग ने शासन को इसे 90% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के समर्थन में उतरे मुस्लिम विद्वान। केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं और प्रचारकों की एक अहम बैठक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित हुई है। इसमें केंद्र सरकार के वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम विद्वानों ने शुक्रवार को कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय को लाभ होगा, साथ ही वक्फ संपत्ति के प्रबंधन और प्रशासन की क्षमता बेहतर होगी। मुस्लिम विद्वानों ने कहा कि वक्फ संपत्तियां पिछड़े हुए मुसलमानों के लिए हैं, लेकिन पिछले 70 सालों में राजनीतिक दलों और कुछ मुस्लिम नेताओं ने वक्फ को लेकर बहुत कुछ गलत किया है। यूपी में 2 दिनों तक बंद रहेगी 7 बिजली घरों की सप्लाई। लखनऊ ट्रांसमिशन से जुड़े अभियंताओं ने बताया कि 220 केवी बिजली उपकेंद्र में पावर ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि व अन्य तकनीकी कार्यों के कारण 14 व 15 सितंबर को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। 4 घंटे का यह बिजली संकट आवास विकास, दुबग्गा, काकोरी, रहमान खेड़ा, बालाघाट, आजाद नगर, राधाग्राम व बसंत कुंज बिजली घर से संबंधित क्षेत्रों में रहेगा। बिजली न आने से करीब 3 लाख से अधिक उपभोक्ता प्रभावित होंगे। बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं को पानी की व्यवस्था एक दिन पूर्व करने का आग्रह भी किया है। मंगेश के परिजनों से मिले अखिलेश यादव। लखनऊ में 30 मिनट की मुलाकात। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में मंगेश यादव के मां, पिता और बहन से मुलाकात की। आधे घंटे तक बातचीत की, परिवार से पूरी जानकारी ली। अखिलेश ने कहा कि मंगेश के घर वालों ने मुझे बताया कि मंगेश को 2 सितंबर को पुलिस घर से उठाकर ले गई, 5 सितंबर को एनकाउंटर कर दिया। अखिलेश ने कहा, एनकाउंटर की गहन जांच होनी चाहिए, अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे सरकार कानून व्यवस्था में खोए हुए विश्वास को वापस ला सकती है। यूपी में कृषि वाहनों से टोल प्लाजा पर नहीं लिया जाएगा टैक्स। किसान यूनियन की ओर से शुक्रवार को प्रस्तावित किसान पंचायत के एक दिन पहले ही गुरुवार को जिला प्रशासन ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दे दिया। संगम सभागार में जिला प्रशासन के साथ हुई महत्वपूर्ण बैठक में किसानों के हित में कई लाभ देने को आश्वस्त भी किया गया। टोल प्लाजा पर कृषि वाहनों से टैक्स न लेने, बिना सहमति किसानों की जमीन अधिग्रहित न करने का आश्वासन दिया गया। साथ ही कम दामों में खाद व बीज उपलब्ध कराने को कहा गया। इसके बाद किसान नेताओं ने शुक्रवार को प्रस्तावित किसान पंचायत स्थगित कर दी गई। वक्फ बिल पर जनता को जागरूक करेगी बीजेपी। वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कई मुस्लिम संगठनों और राजनीतिक दलों की ओर से आलोचना किए जाने के बाद अब इसको लेकर जागरूक किए जाने की मुहिम शुरू की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी अब इस बिल पर जनता को जागरूक करेगी। साथ ही बिल के फायदों के बारे में भी मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों को जानकारी देगी। साथ ही बीजेपी ने अपने सांसदों को 3 लाख प्लस का टारगेट भी दिया है। वहीं जमीयत उलेमा ए हिंद भी इस मामले में कई मुस्लिम संगठनों के साथ बैठक कर रही है। यूपी सरकार ने डीजीपी प्रशांत कुमार को दिया उच्चतम वेतनमान। योगी सरकार ने यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार को उच्चतम वेतनमान प्रदान किया है। इससे पहले कार्यवाहक डीजीपी डीएस चौहान को सेवानिवृत्त होने से महज एक दिन पहले डीजीपी का वेतनमान देने का आदेश जारी किया गया था। यूपी के 9,900 स्कूलों में होने वाला है बड़ा बदलाव। प्रदेश में 9,900 परिषदीय प्री प्राइमरी स्कूलों में
अब विद्यार्थियों को खेल खेल में रोचक ढंग से पढ़ाई कराई जाएगी। कक्षा में चारों कोने ऐसे होंगे जिनसे वह दैनिक दिनचर्या, फल, फूल व सब्जियों के नाम और अक्षर ज्ञान सीख सकेंगे। प्रत्येक विद्यालय को इसके लिए सामग्री खरीदने को 8,110 रुपए की धनराशि दी गई है। करीब 8 करोड़ रुपए इन विद्यालयों में खर्च कर निजी स्कूलों की तर्ज पर मनोरंजक ढंग से पढ़ाई कराई जाएगी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि प्री प्राइमरी स्कूलों में जल्द 4 लर्निंग कॉर्नर तैयार किए जाएं। चालकों के लिए आ गया नया आदेश, अब रात भी बसों में ही गुजरेगी। कानपुर में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं कि रात के समय सड़क पर खड़ी निजी बसों में चालक भी रहे। यह आदेश पिछले दिनों ट्रेन दुर्घटना के समय रात में बसों की जरूरत को देखते हुए दिया गया है। जिलाधिकारी ने बसों में सिर्फ क्लीनर पाए थे, चालक कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए कराया जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो बसें तुरंत मिल सकें। ताजमहल के गुंबद से टपका पानी, कब्रों पर गिरी बूंदें, आगरा में भारी बारिश का कहर ऐतिहासिक इमारतों पर भी दिखाई दिया है। ताजमहल के मुख्य गुंबद से पानी टपकने लगा। इसकी जानकारी मिलने पर अधीक्षण पुरातत्वविद ने कर्मचारियों को निगरानी के लिए लगा दिया है। ये देखा जा रहा है कि ये पानी किसी पत्थर के क्रैक होने के कारण टपका या फिर नमी के कारण ऐसा हो रहा है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग का ताबड़तोड़ एक्शन, इलाज के दौरान लापरवाही बरतने वाले कई डॉक्टरों पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इन डॉक्टराएं की वेतन वृद्धियां रोक दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिकायत की जांच के बाद मिली रिपोर्ट के आधार पर आरोपी डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने दिया निर्देश, बारिश के कारण हुई जनहानि पर परिजनों को मिलेगा मुआवजा। सीएम योगी ने प्रदेश में भारी बारिश होने के कारण हुई जनहानि पर मृतकों के प्रति शोक व्यक्त किया है। सीएम योगी ने परिजनों को मुआवजा देने की बात कही है। सीएम योगी ने अधिकारियों को तत्पर रहने को कहा है। सीएम ऑफिस ने ट्वीट कर सूचना दिया कि योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में भारी बारिश को लेकर मुआवजे की बात कही है। इसके साथ अधिकारियों को तत्पर रहने का निर्देश दिया है। यूपी के परिषदीय स्कूलों में माता पिता जांचेंगे, बच्चे की कॉपी बदल गई है। पूरी व्यवस्था परिषदीय स्कूलों में अब अभिभावकों को बच्चों की परीक्षा की कॉपियां दिखाई जाएंगी। यह व्यवस्था निजी स्कूलों की तर्ज पर लागू की जा रही है। इससे अभिभावक अपने बच्चों की कमजोरियों को जान सकेंगे और उन्हें दूर करने में मदद कर सकेंगे। निर्देश मिले हैं कि 18 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक आयोजित होने वाली सत्रीय परीक्षाओं की कॉपियां अभिभावकों को अनिवार्य रूप से दिखाई जाएं। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका, होती रहेगी नमाज। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष को झटका लगा है। वाराणसी सिविल जज सीनियर डिवीजन हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर स्थित व्यासजी के तहखाना की छत पर मुस्लिमों को जाने पर रोकने की हिंदू पक्ष की अर्जी को खारिज कर दी। केस से जुड़े अन्य मामलों में अग्रिम सुनवाई के लिए 19 अक्टूबर की तिथि तय की है। खराब चीनी मिली तो तत्काल निरस्त होगा लाइसेंस। सीतापुर में डीएम ने अफसरों को दिए निर्देश। डीएम अभिषेक आनंद की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में खांडसारी इकाइयों के स्वामियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य खांडसारी उद्योग के संचालन और गुणवत्ता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना था। बैठक में निर्णय लिया गया कि खांडसारी इकाइयों द्वारा खरीदे गए गन्ने के मूल्य का भुगतान अब ई ट्रांजैक्शन के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाएगा। इसके साथ ही खराब गुणवत्ता की चीनी में गन्ने का रस मिलाकर गुड़ बनाने वाली इकाइयों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुसीबत में फंसी यूपी सरकार, बुलडोजर कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। सुप्रीम कोर्ट के बाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी योगी सरकार द्वारा की गई आजमगढ़ में बुलडोजर कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर करते हुए जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए पूछा, किस कानून के तहत याचिकाकर्ता के घर को गिराया गया है। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। यूपी में तैयार हुई 7% ज्यादा तेल देने वाली सरसों की नई प्रजाति, 7% अधिक तेल देने वाली सरसों की नई प्रजाति किसानों को मालामाल कर देगी। इस प्रजाति में सिर्फ तेल की मात्रा ही अधिक नहीं है, बल्कि 7.81% अधिक पैदावार भी होगी। इस प्रजाति को उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्टिफाइड कर दिया है। जल्द भारत सरकार से बीज बिक्री के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लखनऊ में कारों की बिक्री में 12% तक गिरावट। लखनऊ में मध्यम और एसयूवी कारों की बिक्री में 12% तक गिरावट दर्ज की गई है। रिकॉर्ड बताते हैं कि पिछले 3 माह से लगातार यह स्थिति बनी हुई है। कारों का बाजार औसतन हर महीने करीब 7,000 था, जो अब घटकर 6,200 से 6,300 के बीच रह गया है। हर महीने करीब 700-800 गाड़ियों की बिक्री में कमी आई है। इससे ऑटोमोबाइल कंपनियों और डीलर्स के सामने बड़ा संकट है।
यूपी में भारी बारिश से तबाही, 12वीं तक के सभी बोर्ड के स्कूल बंद। आगरा में आसमान से लगातार बरस रही आफत की बारिश ने शहर से गांव तक तबाही मचाई। कश्मीरी बाजार, सोरों कटरा, अब पुराने शहर में 12 से अधिक जर्जर मकान ढह गए। 5 लोग मलबे में दब गए। लोहा मंडी में 2 बाइक सवार युवक नाले में बह गए। पिछले 48 घंटे में सड़कों पर 12 से अधिक हादसे हुए हैं। वहीं भारी बारिश को देखते हुए जिलाधिकारी भानुचंद गोस्वामी ने सभी बोर्ड के 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है। अयोध्या का 3 मंजिला राम मंदिर फरवरी 2025 तक पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। मंदिर का शिखर निर्माण सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, जो कि 120 दिन में पूरा होगा। परिसर में बन रहे सप्त मंदिर की मूर्तियां जयपुर में तैयार की जा रही हैं। वहीं आर्षी मुनियों की मूर्तियां दिसंबर 2024 तक लग जाएंगी। योगी के मंत्री को होगी जेल। यूपी कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। मंत्री अनिल के कोर्ट में पेश नहीं होने पर एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। उनके खिलाफ 2022 में आचार संहिता उल्लंघन करने का मामला दर्ज हुआ था। बता दें कि रालोद के टिकट पर अनिल कुमार ने पुरकाजी सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा था। अब ट्रेनों पर पत्थर फेंकने से पहले 100 बार सोचेंगे लोग। रेलवे ट्रैक की सुरक्षा के लिए हाईटेक तकनीक का इस्तेमाल करने पर जोर दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार ने रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे के अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उन्होंने कहा कि ट्रेनों पर पत्थरबाजी करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। रेलवे ट्रैक के आसपास अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाए। नहर बाजार के 58 मकान दुकानों पर नहीं चलेगा। बुलडोजर औरैया में, दिबियापुर में नहर बाजार पर सिंचाई विभाग की जगह पर सालों से बने मकान गिराए जा रहे थे। शनिवार को 58 दुकानें और मकानों पर बुलडोजर चलाकर गिराया जाना था, जिसकी पूरी तैयारी हो गई थी। लेकिन अचानक ही उच्च न्यायालय प्रयागराज के वकील ने जिला प्रशासन को स्टे होने की जानकारी दी, जिसके कारण अब शनिवार को बुलडोजर नहीं चलेगा। मधुमेह रोगियों के लिए खुशखबरी, अब जल्दी भरेंगे घाव। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के स्कूल ऑफ मटेरियल्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पारंपरिक आयुर्वेदिक औषधि पंचवल्कल के मिश्रण को विकसित कर नया रूप देने में सफलता प्राप्त कर ली है। विज्ञानियों द्वारा बनाया गया स्थिर सॉल्यूशन और बायोडिग्रेडेबल पैच न सिर्फ किसी भी प्रकार के घाव, ऑपरेशन के बाद लगे चीरे में उपयोगी साबित होगा, बल्कि मधुमेह रोगियों को होने वाले अल्सर या उनके घावों को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यूपी में बाघ को पकड़ने के लिए बदला पैटर्न। दक्षिण खीरी के महेशपुर वन रेंज में बाघ के हमले में 2 लोगों की मौत होने के बाद अब वन विभाग ने भी अभियान का पैटर्न बदला है। अब तक सूर्योदय और सूर्यास्त तक ही विभाग ऑपरेशन चलाता था, लेकिन अब दिन में भी बाघ के लिए सर्च ऑपरेशन चलेगा। दूसरे हमले के बाद विभाग ने पिंजरों और कैमरों की लोकेशन बदल दी है। यूपी बोर्ड परीक्षा के फॉर्म भरने की तिथि फिर बढ़ी। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। अब 100 रुपए विलंब शुल्क के साथ 20 सितंबर तक चालान जमा करना होगा। उसके बाद 25 सितंबर तक वेबसाइट पर विद्यार्थियों के विवरण अपलोड करने होंगे। प्रधानाचार्यों की मांग पर यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने तिथि बढ़ाई है। इससे यूपी बोर्ड में फॉर्म भरने से वंचित रह गए विद्यार्थियों को राहत मिली है। अब 16 सितंबर को होगा आगरा बनारस वंदे भारत का शुभारंभ। आगरा कैंट बनारस वंदे भारत का शुभारंभ अब 15 की जगह 16 सितंबर को होगा। आगरा से ट्रेन शाम 4:15 बजे रवाना होकर रात 9 बजे बाद प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। इतना ही नहीं, 20 कोच वाली देश की पहली वंदे भारत की भी शुरुआत अब 16 सितंबर से होगी। इस बीच 20 कोच वाली वंदे भारत का ट्रायल एनसीआर में हुआ। दिल्ली से चलने के बाद शाम 4:30 बजे यह ट्रेन प्रयागराज होकर वाराणसी के लिए रवाना हुई। तेज हवा और बारिश से खेतों में बिछी धान गन्ने की फसल। बरेली में बारिश का क्रम शुक्रवार को भी नहीं थमा। सुबह रुक रुक कर बारिश होती रही। तेज हवा के साथ हुई बारिश से फसलों का खासा नुकसान पहुंचा है। किसानों ने मुआवजा दिलाने की मांग की है। माफिया अतीक की जमीन पर ढोल पीटकर कुर्की का ऐलान। IS 227 गैंग के सरगना रहे अतीक अहमद की संपत्तियों को कुर्क करने का सिलसिला जारी है। प्रयागराज पुलिस ने शुक्रवार को अतीक की 7 करोड़ की जमीन कुर्क कर ली। यह जमीन नैनी में हाईवे से सटी हुई है। अतीक इस जमीन को अपने करीबी के घर में सफाई करने वाले नौकर के नाम खरीदा था। नौकर की तनख्वाह सिर्फ 8,000 रुपए थी, जबकि जमीन की कीमत करीब 7 करोड़ आंकी गई। आने वाले 5 सालों में यूपी में खत्म हो जाएगी डॉक्टरों की कमी। सीएम योगी ने कहा कि आने वाले 5 सालों में यूपी में डॉक्टरों की समस्या खत्म हो जाएगी। सीएम शुक्रवार को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के 4th स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए, तब यह घोषणा की है।
अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आखिरकार सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। एससी के जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां की पीठ ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दी है। इस पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इसे संविधान की जीत बताया है। रेल यात्रियों के लिए भी आफत बनी बारिश, कई ट्रेनें प्रभावित। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। बारिश का असर रेल यात्रियों पर भी दिखा। बारिश के चलते शुक्रवार को भी अप डाउन की तमाम ट्रेनें लेट थीं। यात्रियों को काफी परेशान होना पड़ा। हालांकि शुक्रवार को यात्रियों की संख्या में 50% से कमी देखी गई। रेलवे ने भी माना है बारिश के कारण यात्रियों का आवागमन कम हुआ है। राजस्थान के आंगई बांध से पार्वती नदी में करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से आगरा के कई इलाकों में बाढ़ के आसार बन गए हैं। वहीं प्रशासन ने तटवर्ती गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। एसडीएम खेरागढ़ संदीप कुमार यादव ने सभी लेखपालों को भी सतर्क रहने के निर्देशित दिए हैं। उत्तर प्रदेश राजस्थान सीमा पर बह रही पार्वती नदी में आंगई बांध से 15 नाली खोलकर पानी छोड़ दिया है। इससे तटवर्ती गांव कचपुरा, जाजऊ, नगला बेरिया, हिरौड़ा, नगला रामपाल, रावतपुरा आदि में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। रामधाम अयोध्या में जल्द ही पथों की श्रृंखला में क्षीर सागर और अवध आगमन पथ के नाम जुड़ जाएंगे। लगभग 8.5 करोड़ से बनने वाले यह दोनों पथ अयोध्या धाम जंक्शन से निकलते ही श्रद्धालुओं को दिखाई देंगे। अत्याधुनिक स्टेशन के स्तर को देखते हुए पथों का निर्माण लोक निर्माण विभाग कर रहा है, जिसमें गुणवत्ता, खूबसूरती और हरियाली को प्राथमिकता में रखा गया है। बृजभूषण बोले, पार्टी ने मुझे कभी नहीं फटकारा। भाजपा ने मुझे कभी यौन शोषण मामले पर बोलने से नहीं रोका। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लोग फर्जी तरीके से खबर चला रहे हैं कि शीर्ष नेतृत्व ने मुझे फटकार लगाई, बोलने से मना किया, जबकि यह पूरी तरीके से निराधार है। मैं आज एक नई भविष्यवाणी कर रहा हूं। हरियाणा चुनाव बीत जाने दीजिए। चुनाव बाद विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और इनकी गैंग के लोग दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, उनके पूरे परिवार और कांग्रेस पार्टी को गाली देंगे। अपनी बर्बादी का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी को बताएंगे। ये स्वार्थी लोग हैं। इन लोगों का कोई वजूद राजनीति में भी नहीं रहेगा। दाढ़ी कटाने वाले नाई को राहुल गांधी ने भेजा गिफ्ट। राहुल गांधी ने जिले के लालगंज में ब्रजेंद्र नगर मोहल्ला स्थित सैलून संचालक मिथुन नाई से दाढ़ी और बाल कटवाए थे, जिसको लेकर राहुल गांधी और बाल कटाने वाले मिथुन की खूब चर्चा हुई थी। अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सांसद राहुल गांधी की ओर से एक शैम्पू चेयर, 2 हेयर कटिंग चेयर और एक इन्वर्टर बैटरी मिथुन को सौंपी है। कालिंदी एक्सप्रेस को पलटाने के षड्यंत्र का अभी तक राजफाश नहीं हो सका है। हालांकि एटीएस को उम्मीद है कि हिरासत में लिए गए हिस्ट्री शीटर शाहरुख से पूछताछ में कड़ियां खुल सकती हैं। पुलिस के पूछताछ पूरी करने के बाद एटीएस उसे अपने साथ ले गई है। पुलिस के अलावा आरपीएफ, जीआरपी और एटीएस मामले में जांच कर रही है। एनआईए ने भी जांच शुरू की है। पुलिस ने इस मामले में 50 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए उठाया था, जबकि 500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। कृषि विभाग ने कीटनाशक की 29 दुकानों पर मारा छापा। कृषि विभाग की तरफ से औरैया जिले की तीनों तहसीलों में बुधवार को बड़े स्तर पर छापामारी अभियान चलाया गया, जिसमें 29 कीटनाशक उत्पादकों, दुकानों व बफर गोदामों में टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। इस दौरान 9 नमूने लिए गए हैं। 7 संचालकों को नोटिस जारी किए गए, जबकि एक दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। शासन के निर्देश पर जिले में कीटनाशक की दुकानों व गोदामों में छापेमारी के लिए तीनों तहसीलों में टीमों का गठन किया, जिसमें कृषि विभाग के अलावा सभी तहसीलों के एसडीएम शामिल रहे। फर्जी आधार कार्ड बनाने में इरफान सोलंकी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज। एमपीएमएलए सेशन कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट ने आगजनी के मुकदमे में फरारी के दौरान फर्जी आधार कार्ड बनाने में पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। इरफान ने अशरफ नाम के आधार कार्ड से दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की थी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में कहा, जाति में बटिए मत, फंसिए मत, बिचौलिए जहां भी हों दूर कीजिए। शिक्षा ही सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जो आपको जाति में बंटने से बचाएगा। संस्कार और हमारी परंपराएं ही हमारे लिए सब कुछ हैं, इसलिए बटिए मत। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड के 3 जिलों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य के अधिकांश जिलों में गुरुवार से नॉन स्टॉप बारिश जारी है।
कल सुबह से ही राज्य में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त चल रहा है। कई स्थानों पर भूस्खलन से सड़कें बंद चल रही हैं। कई स्थानों पर एनएच पर भी आवाजाही बंद चल रही है। अब आईएमडी ने शनिवार को राज्य के 3 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इनमें नैनीताल, यूएस नगर और चंपावत जिला शामिल हैं। आईएमडी के मुताबिक इन 3 जिलों में शनिवार को बेहद बारिश हो सकती है। साथियों, ये थी उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।